और बच्चे अब हम लोग भिन्नों के जोड़ और घटाना को सीखते हैं कि दो भिन्नों का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। एक बात मैं बता दूं, जैसे कोई भी जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, वो भिन्न के रूप में उसे कैसे लिखा जाएगा। पहली बात तो ये समझ लो, जैसे मान लो हमने लिखा 1, 5, 9 और इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो आप ऐसा करिए, 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं। 1 में 1 से भाग दिया जाएगा, ठीक है, तो मान 1 होगा, तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं और 9 को हम 9/1 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी पूर्ण संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश वह संख्या रहेगी और हर में हम 1 ले लेंगे। इसी तरह से शून्य को भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। शून्य को 1 से भाग दिया जाएगा तो मान इसका 0 होगा। और हम अभी पर ध्यान दीजिए, माने अंश जो है कोई संख्या है और हर हमारा 0 है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 4/0, तो 4/0 ये नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से भाग परिभाषित नहीं है, 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया कि किसी भी पूर्ण संख्या को भिन्न में हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भिन्न का सरल रूप क्या होता है, ठीक है, उसको सरल रूप में कैसे लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी भिन्न दिया गया है, तो एक भिन्न के बराबर कई भिन्न लिखे जा सकते हैं। जैसे हमने एक भिन्न लिखा 3/4, हमने बताया है कि अंश और हर में बराबर संख्या से, ठीक है, दोनों में एक ही संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है, या भाग किया जाए, तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 3 को अगर हम 2 से ऊपर नीचे 2 से अगर गुणा करें तो ये 6/8 हो जाएगा। उसी तरह से 3 को अगर ऊपर नीचे हम 3 से गुणा करें तो 9/12 हो जाएगा। 4 से गुणा करें तो 12/16 हो जाएगा। 5 से गुणा करें तो 15/20 हो जाएगा। इस तरह से 3/4 के ये सारे जितने भी भिन्न लिखे गए हैं समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करके, ये सारे के सारे भिन्न 3/4 के समतुल्य भिन्न है, उसी के बराबर भिन्न है, ठीक है। अब रहा सवाल ये कि अब अगर इस तरह से कोई भिन्न दिया है, अब ये दोनों भिन्न, मान लीजिए एक भिन्न ये दिया है और एक भिन्न ये दिया है, अब तुमसे हम कह रहे हैं कि भाई तुलना करो, 3/4 और 12/16 ये दिया गया है। अब इसकी तुलना करने की बात आती है, तुलना करोगे तो तुम्हारा उत्तर जब उस प्रक्रिया को तुम अपनाओगे, दोनों के हर को क्या करोगे, एलसीएम लोगे, लसपा लोगे, उसके बाद लसपा लोगे तो दोनों के हर को लसपा के बराबर करोगे, तो तुम देखोगे कि ये दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये करके तुम देख सकते हो। लेकिन अब ये बात ये है कि जैसे ये हमारा 3/4, इन अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये इतना तुम समझो कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे अंश और हर दोनों में एक के अलावा अंश और हर दोनों को भाग दिया जा सके। 1 से 3 को भाग दिया जा सकता है, 1 से 4 को भी भाग दिया जा सकता है, लेकिन 12/16 में हम देख रहे हैं कि 2 से 12 भी कटेगा और 2 से 16 भी कटेगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 4 से 12 भी कटेगा, 4 से 16 भी कटेगा, ठीक है। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के अगर दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हैं, अंश और हर की दोनों संख्याएं अगर किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हैं, तो निश्चित रूप से ये अपने सरलतम रूप में नहीं है, ठीक है। तो किसी भी भिन्न को उसके सरलतम रूप में रखने का क्या तरीका है, तो उसका तरीका ये है। अब देखो, जैसे मान लो यही 12/16 है, अब इसको इसके सरलतम रूप में लिखना है, तो अब मैं पहले तरीका बता दे रहा हूं और उसके बाद तुम जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उस तुम्हारा ज्ञान वैसे ही बढ़ता जाएगा और देखते ही तुम करने लगोगे। इसका नियम ये है कि अंश और हर का मसपा निकाला जाए, ठीक है। मसपा होता क्या है, मसपा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करती है, तो वो संख्या का पता लगा लिया जाए। तो 12 का गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी के 4 तिहाई 12, और 16 का गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16।
अवोघनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो 2 है, फिर 2 है और कुछ नहीं है, यानी कि मसपा हमारा 4 हुआ। कहने का मतलब ये है कि 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 16 दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। तो आप 12/16 को बेटा आप लिख सकते हो 12/4 और बटे 16/4। तो 12 को 4 से भाग दोगे तो 4 3 12 और 16 को 4 से भाग दोगे तो 4 चौका 16, 3/4। ये इसका जो है सरलतम रूप है, ये 12/16 का सरलतम रूप है। तो देखो अब ये 12/16 और 3/4 की तुलना करने के लिए मैंने कहा, और तुम जब इसको देख रहे हो इसके सरलतम रूप में इसको ले जा रहे हैं तो ये भी 3/4 हो गया। तो 3/4 3/4 दोनों बराबर हैं, दोनों भिन्न हमारे बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखने का तरीका यही है कि अंश और हर का मसपा निकाला जाए और जो मसपा आता है उससे अंश को और हर को दोनों को भाग दे दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो भिन्न हमको मिलेगी वो दिए गए भिन्न का सरलतम रूप होगा। अब उससे सरल रूप उसका नहीं हो सकता। और सरलतम रूप का मतलब क्या है? तो सरलतम रूप का मतलब यह है कि अंश और हर दोनों का जब मसपा हम निकालेंगे तो उसका मान 1 आएगा। केवल एक ही वो संख्या होगी जो अंश और हर को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। एक के अलावा दूसरी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो अंश और हर को पूरा पूरा विभाजित कर सकती हो, ठीक है। तो ये बात तुम समझ गए। अब आते हैं जोड़ और घटाना पर, ठीक है। जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है? तो देखो बाबू, दो या दो से अधिक भिन्नों का जोड़ हो सकता है और घटाना तो 2 ही भिन्न का होगा, ठीक है। तो पहले हम जोड़ की प्रक्रिया पर आते हैं। तो देखिए, अगर 2 भिन्न दिए गए हैं और दोनों के अगर हर बराबर हैं तो जोड़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक भिन्न है 3/5 और दूसरा इसमें जोड़ना है हमको 1/5 जोड़ना है, हर दोनों के बराबर है। तो जब हर दोनों के बराबर है तो आप सीधे सीधे अंश को जोड़ दीजिए, 3 में 1 जोड़िए और हर को 5 बना दीजिए। तो 3/5 और 1/5 का योग जो होगा वो 3 घन 1/5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो अगर हर बराबर है और 2 या 2 से अधिक भिन्न है और हर बराबर है तो अंश को जोड़ दीजिए, सारे अंश को जोड़ दीजिए और हर वही संख्या हो जाएगी। यही काम हम घटाने में भी करते हैं। जैसे मान लो 3/5 में से हमको 1/5 घटाना है, ठीक है। हर दोनों के बराबर है तो हर हमारा 5 ही रहेगा और अंश को हम घटा देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 2/5। तो जोड़ और घटाना की प्रक्रिया तब हम बता रहे हैं जब इनके हमारे हर समान हो। लेकिन हर अगर समान नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में हम कैसे इसका योग निकालेंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर मिश्र भिन्न है तो उसे आप विषम भिन्न में बदल लीजिए, ठीक है। और अगर विषम भिन्न है, उचित भिन्न है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मिश्र भिन्न है तो उसे आप उचित में विषम भिन्न में बदल लीजिए और उसके बाद जोड़ की प्रक्रिया अपनाइए। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर के समझाता हूं। चलिए, एक हमको जोड़ना है 1 सही 2/3 और 4/5, ये हमको जोड़ना है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये भिन्न जो है ये हमारा मिश्र भिन्न है, ठीक है, और ये उचित भिन्न है, ठीक है। तो उचित है या विषम है तो नहीं सोचना है, उचित है और विषम है तो नहीं सोचना है, लेकिन मिश्र भिन्न है तो उसे हमें विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम बदलेंगे कैसे? तो पहले इसको हम विषम भिन्न में बदल लें। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और उसमें 2 जोड़ेंगे, 3 2 5, तो 5/3 ये हो गया और 4/5 ये हो गया। अब इसको जोड़ना है। देखो हर तो बराबर नहीं है और जब हर बराबर नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में जो हर होता है, ठीक है, एक काम और बता दे रहे हैं। जैसे अगर कोई भिन्न दिया गया है, उचित भिन्न है या हमारा विषम भिन्न है, तो उसे आप सरल रूप में भी लिखना चाहो तो लिख लो, आसानी रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये तो खैर सरल रूप में है, 4/5 सरल रूप में ही है, 5/3 भी सरल रूप में ही है, ठीक है।
तो अब इसके बाद हम करते क्या है कि जो हमारा हर होता है हम हर का लसपा निकालते हैं। ठीक है, काम वही करना है। इन दोनों भिन्नों का मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि दोनों भिन्नों के हर को बराबर करना। ठीक है, और उसके बाद अंश को जोड़ देना, यही काम है। असली काम यही है। यहाँ हर बराबर था तो अंश को तुमने जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर करना है, और हर को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, लसपा लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 5 का लसपा हम निकालें। 3 और 5 का लसपा हम लेते हैं। 3 ही से कटेगा, एक बार 5 तो 3 से कटेगा नहीं, रहने दो वैसे ही। अब एक यहाँ तो आ गया, 5 बाकी रह गया, तो 5 ही से कटेगा, तो ये 1 है ही, और 5 को 5 से भाग देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। कुल मिला के लसपा जो है ये हमारा 3 गुणे 5 यानी कि 15 हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, इसको आप बराबर लिखो, एक लाइन लो सीधा, यहां से करो या इसी के नीचे लिखो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिखो और 3 और 5 का लसपा जो 15 आया उसको 15 यहां लिखो, यानी दोनों भिन्न का हमारा हर जो है वो 15 हो गया। अब अंश को हमें जो है उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। तो बदलने का तरीका ही ना है कि भाई देखें कि इसका हर जब 3 से 15 हुआ तो कितने गुना बढ़ा, 15 को 3 से भाग दो, 3 5 15, 5 गुना हुआ, तो इसको भी तो 5 गुना होना पड़ेगा, इसको भी तो 5 गुना होना पड़ेगा। तो 5 से 5 गुना करो, 25 हो गया। फिर अब देखें कि इसका हर तुमने जब 15 बनाया, ठीक है, तो इसका हर कितने गुना हुआ, तो 5 से 15 को भाग दिया जाए तो 3 बार जाएगा, 3 गुना हुआ, तो अंश भी तो 3 गुना हुआ। तो जितने बार भाग जाएगा जो संख्या आएगी उससे अंश को गुणा कर दो। तो ये 15 को 5 से भाग देंगे 3 आया, और 3 से 4 को गुणा कर दें 12 होगा। अब इन दोनों को कुल मिलाकर 5/3 जो है 25/15 हो गया, और 4/5 जो है 12/15 हो गया। अब दोनों अंश को क्या करो, जोड़ दो, तो ये हो गया 5 और 2 7 और 2 और 1 3/15। ठीक है, 37/15। अब ये विषम भिन्न है, इसे आप मिश्र भिन्न में चाहो तो लिख दो। तो ये मिश्र भिन्न में लिखोगे तो 2 बार भाग जाएगा, 15 दूनी 30, 7 से होगा 7/15। अब ये हमारा जो है उत्तर हो गया। ठीक है, ये उत्तर हो गया, बढ़िया से देख लो इसको। इसी तरह से अगर घटाने की प्रक्रिया है, इसी उदाहरण में हम समझा रहे हैं, अगर घटाने की प्रक्रिया है तो यही होगा। जोड़ और घटाने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। अगर हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लिख दें, यहाँ पर ऋण चिन्ह हो जाएगा। काम वही करना है, 3 और 5 का लसपा लेना है। ठीक है, 15। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब काम वही करेंगे, 15 को 3 से भाग देंगे, 5 बार गया, 5 से 5 को गुणा करेंगे 25, ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह। ठीक है, फिर 15 को 5 से भाग देंगे 3, ठीक है, 3 बार गया, और 3 से 4 को गुणा करेंगे 12। अब 25 में से 12 हम घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं, अब घटा देंगे। तो घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 में से 12 निकलेगा, ये हो जाएगा 13, 13/15। ये हमारा उचित भिन्न है, इसलिए इसको मिश्र भिन्न में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जोड़ और घटाने की क्रिया कैसे की जाती है ये बात समझ में आ गई। ठीक है, धन्यवाद।